प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए जर्सी मैचिंग हो रही है ना। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की सिक्स सेमेस्टर के लिए। सिक्स सेमेस्टर के लिए किसकी क्लास है? भौतिकी की, फिजिक्स की। बुक का नाम आपको पता है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। लेक्चर नंबर भी आपको पता है 16 है, और टॉपिक भी आपको पता है रेसिप्रोकल लैटिस आपका टॉपिक रहने वाला है। रेसिप्रोकल का मतलब भी आप जानते हो, व्युत्क्रम। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको x दे दिया, x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। ये होता है रेसिप्रोकल और ये है लैटिस। यानी कि मैं आपसे बताऊं, ये मान लो ये कोई डायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट लैटिस है। इसका उल्टा जो होगा वो बोलेगा रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस के लिए किसका काम कर रहा है? रियल लैटिस या डायरेक्ट लैटिस। तो सर एक चीज और समझो, आज से हम आपकी एनालॉग टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी चला देंगे आपके लिए। आज के साथ इस क्लास के साथ दूसरी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए हम पहले आपसे रेसिप्रोकल लैटिस की चर्चा करते हैं, लेकिन आज की वीडियो से पहले एक डिस्क्लेमर है छोटा सा, कि आज की क्लास का रेसिप्रोकल लैटिस निकालने से कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब जो थ्योरी है और जो मैथमेटिकल पोर्शन है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। आज की क्लास में हम थ्योरी करेंगे और कल की क्लास में रेसिप्रोकल लैटिस, सिंपल क्यूबिक का, बीसीसी का और एफसीसी का, बॉडी सेंटर्ड का और फेस सेंटर्ड का निकालते कैसे हैं, कल की क्लास में हम निकालना सीखेंगे। और आज की क्लास में हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में उनके लिए है जिनका डेस्क्रिप्टिव है, और कल की क्लास मेनली उनके लिए है जिनके लिए एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे आज की क्लास में चर्चा करूं तो देखो, रेसिप्रोकल लैटिस जो आपका एक्स-रे डिफ्रैक्शन है इज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन बाय सेट ऑफ पैरेलल लैटिस प्लेन्स इन ए क्रिस्टल। आपको ब्रैग्स इक्वेशन याद है? उसमें हम क्या करते थे चांद मेरे, ऐसे लैटिस पॉइंट्स बनाते थे। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। ब्रैग्स इक्वेशन में हमने ब्रैग्स लॉ लगाया था, और हमने क्या करा था, ये मिला के ये और ये लैटिस प्लेन बन गए थे दो, और ये इनके बीच की जो थी वो थी इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इस पे हम क्या करते थे, लाइट बीम डालते थे पैरेलल। ऐसे एक तो ऐसे आई और एक यहाँ ऐसे आई, ये ऐसे चलेगी और ये ऐसे चलेगी। याद है? तो ये पैरेलल प्लेन्स ना होंगे चांद मेरे। यही तो बता रहा है मैं कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन बाय सेट ऑफ पैरेलल लैटिस प्लेन्स, कि जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन है एक तरीके से वो पैरेलल लैटिस प्लेन के द्वारा ही होता है। तो ये पैरेलल लैटिस प्लेन है। अब पैरेलल लैटिस प्लेन मैंने आपको याद हो जब बताया था, जरूरी नहीं है हम ऐसे ही बनाए, हम दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। कैसे दिखा रहा हूं, ठीक? हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये रहा एक प्लेन, क्या ये पैरेलल नहीं है? सर पैरेलल है। क्या ट्रू ट्रू ये पैरेलल नहीं है? सर पैरेलल है। क्या ये और ये पैरेलल नहीं है? सर पैरेलल है। तो आप बहुत सारे, क्या ये पैरेलल नहीं है? सर पैरेलल है। तो यही बट इन अ क्रिस्टल, लेकिन क्रिस्टल में देयर एग्जिस्ट्स मैनी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स के बहुत सारे सेट होते हैं विद डिफरेंट ओरिएंटेशन, जिनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग, उनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी अलग अलग होती है। जैसे ये है बेटा, ओरिएंटेशन इसकी ऐसे है और इसकी ऐसे, दोनों की अलग अलग होगी। इसकी ऐसे इंटरप्लेनिक डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस होते हैं, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। तो उनकी ओरिएंटेशन भी अलग अलग है और उनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी अलग अलग है। दैट कैन डिफ्रैक्ट बीम ऑफ एक्सरे, जो एक्सरे की बीम को क्या कर सकती है? डिफ्रैक्ट कर सकती है। ब्रैग्स लॉ में हमने पढ़ा था। तो सो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी पीपी इवॉल्व, इस मुसीबत से बाहर होने के लिए, इस परेशानी से निकलने के लिए, बचने के लिए एक वैज्ञानिक थे पीपी इवॉल्व, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। उन्होंने रेसिप्रोकल लैटिस का एक कंसेप्ट दिया। वो कंसेप्ट क्या था? इन्होंने कहा, जैसा आप सुनते थे, आप बचपन से एक बकवास सुनते आए हो सकता है हकीकत हो कि हर एक इंसान के जैसे 7 इंसान और होते हैं। सुना है? जैसे बचपन से और बहुत बातें सुनते आते थे कि सफेद बाल उपाड़ दो तो वहां और भी सफेद बाल उगाते हैं। अबे एक छिद्र से एक ही बाल उगता है,
अब नु थोड़ी एक उपाड़ा 4-5 छिद्र और बना दिए उसने, समझ गए। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं जो भी हम गलत मान के चलते हैं, ठीक। अब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं जो मैंने बताया। ऐसी पीपी वार्ल्ड ने क्या बताया कि एक लैटिस से रिलेटेड दो लैटिस होते हैं, एक लैटिस पॉइंट से रिलेटेड दो लैटिस होंगे, एक तो डायरेक्ट वाला लैटिस और एक उसका उल्टा, हमेशा दो लैटिस मिलते हैं। देखो यही हमने लिखाया, टू लैटिसेस आर एसोसिएटेड विद द एवरी क्रिस्टल, मतलब प्रत्येक क्रिस्टल के साथ दो लैटिस इन्वॉल्व होते हैं एक साथ, ठीक। दीज लैटिसेस आर नोन एज डायरेक्ट या रियल लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस। हमने बताया हर क्रिस्टल से दो लैटिस अटैच होंगे, एक होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट यानी कि रेसिप्रोकल। इसे रियल लैटिस भी बोलते हैं। रियल मतलब वास्तविक तो यही था, बाद में दूसरा उसका क्या मिला है, रेसिप्रोकल मिला है। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, यानी कि रेसिप्रोकल लैटिस के कंसेप्ट को यूज करके वी कैन इजिली कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, हम इजिली इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इस वाली थ्योरी का जो पेपर में क्वेश्चन आने वाला है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो सर क्या हमें ये याद रखनी है? तो चांद मेरे आपको याद उन्हें रखनी है जिनका डेस्क्रिप्टिव पेपर है। मान लो रेसिप्रोकल लैटिस पे क्वेश्चन नहीं आया, थ्योरी आ गई, या डिफाइन रेसिप्रोकल लैटिस, तो ये सब थ्योरी लिखोगे। लेकिन जो मेरे चांद ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें थ्योरी तो आनी नहीं, उनमें क्वेश्चन आएगा कि एससीसी का रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, कैसे होता है, निकाल के दिखाओ। ये सब उन्हें ये सब थ्योरी में अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसका मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे उसका इस थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है। यहां देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, एक हमें मान लो ये हमें एक लैटिस दे दिया, एक क्रिस्टल सॉरी दे दिया, हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस खींचने के लिए कहीं भी बीच में एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे और जितने भी प्लेन थे इन पे परपेंडिकुलर खींच देंगे। इस पॉइंट से ऊपर वाले पे खींच गया, साइड वाले पे, इधर नीचे वाले पे, एक हवा में आगे वाले पे खींचेगा, एक हवा में पीछे वाले पे खींचेगा। जैसे मैं हर बार दिखाता हूं, ये है अंदर पॉइंट मान लिया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां, एक यहां। अब ये तो मैंने दिखा दिया। हवा में तो मैं लाइन नहीं खींच सकता, पीछे वाले प्लेन के लिए मैं अंदर भी लाइन नहीं खींच सकता, तो ऐसे हम लाइन खींचेंगे। अब जितनी भी ये डिस्टेंस इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग थी डी, उसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस खींच रहे हैं उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/d ले लिया, और उतनी डिस्टेंस पे इस पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे क्या होगा, इधर इससे इस लैटिस से मिला हुआ भी तो कोई लैटिस होता है, ऐसे उसमें खींचेंगे, ऐसे इधर होगा, ऐसे इधर होगा, ऐसे ऊपर होगा, ऐसे यहां होगा। जब सबकी हम ऐसी लाइनें मिला देंगे तो हमें एक लैटिस मिलेगा, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो वे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं, समझ गए। तो हमने यही लिखा है, वी हैव अ डायरेक्ट लैटिस, हमारे पास एक डायरेक्ट लैटिस है जो मेन लैटिस आपको दे दिया। टेक ए पॉइंट इन द डायरेक्ट लैटिस एज ओरिजिन, डायरेक्ट लैटिस में ओरिजिन की तरीके से कोई पॉइंट ले लेंगे ओ। फ्रॉम दिस ओरिजिन ड्रॉ अ नॉर्मल टू एवरी सेट ऑफ प्लेन्स इन डायरेक्ट लैटिस, इस ओरिजिन से जो प्लेन है उन पे क्या खींचेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, लंब, खींच दिया हर एक पे हवा में और अंदर की साइड खींच दिया। सेट द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल, मतलब ईच नॉर्मल की लेंथ सेट कर देंगे रेसिप्रोकल टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी थी, उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/d। इतनी डिस्टेंस लेके एक लेंथ पे हम क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे। प्लेस ए पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच नॉर्मल, और नॉर्मल पे एक पॉइंट लगा देंगे, और लास्ट में जब हम सब लैटिस पे ऐसी करेंगे तो हमें वे सारे पॉइंट मिलेंगे और एक नया लैटिस दिखाई देगा। वही लैटिस क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल लैटिस। समझ गए सर? पेपर में ऐसा आएगा नहीं चांद मेरे, पेपर में ऐसे नहीं आएगा, पेपर में थोड़ा अलग तरीके से आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है।
सर आपकी एक बड़ी समस्या है, केमिस्ट्री कब चलेगी? सर दूसरी बुक कब चलेगी फिजिक्स की? चांद मेरे इतने केमिस्ट्री नहीं चलती, हम फिजिक्स की दूसरी बुक चला रहे हैं, कुछ तो कोर्स खींचे। इसमें ही हम अभी 16वें लेक्चर पे हैं और मेरा टारगेट है मई जून में हम इस कोर्स को निपटा दें। देखो अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज पे, इसके गुण क्या होते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक्स मेरे पास कोई क्वांटिटी है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/x, अब वापिस से इसका रेसिप्रोकल लूं तो 1/1/x, एक्स ऊपर पहुंच गया तो वापिस से x मिल गया। यानी कि अगर हम किसी लैटिस के रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल लें तो वापिस से लैटिस मिलता है। पहले पॉइंट तो ये है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल ऑफ द डायरेक्ट लैटिस इज अगेन ए डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस का रेसिप्रोकल लो, ये था, इसका रेसिप्रोकल ले उल्टा हो गया, फिर इसका रेसिप्रोकल लो, सीधा नहीं हो गया वापस से। यानी कि रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल लेने पे हमें वापस से वही लैटिस मिल जाता है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कोई भी डायरेक्ट लैटिस है उसके हम यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेंगे जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बस कितना अंतर है, वो कौन सा लेना पड़ेगा आपको, रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, समझे इस पॉइंट को? नहीं समझे? अरे यार अगर हम डायरेक्ट लैटिस का यूनिट सेल है और उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, रेसिप्रोकल उसका उल्टा है तो उसके उल्टे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेसिक सी चीज थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो बनने लगा ही नहीं। सर ईच पॉइंट इन अ रेसिप्रोकल लैटिस correspond to a particular set of parallel planes in the direct lattice। बेटा एक तरीके से लेके चलो, आपने क्या पढ़ा था, ब्रैग्स लॉ पढ़ा था, उसमें पैरेलल सेट का एक प्लेन आता था पूरा, उसका रेसिप्रोकल लैटिस लोगे तो उसमें भी उल्टी तरफ हमें क्या मिलेगा, पैरेलल प्लेन्स ही मिलेंगे। जैसे ऐसे समझो मेरे पास ये दो हैं, इन्हें मैं उल्टा कर दूं तब भी रहेंगे तो पैरेलली। तो जैसे हमें डायरेक्ट लैटिस में पैरेलल सेट का एक प्लेन मिलता है, रेसिप्रोकल में मिलता है। आपको ये पॉइंट्स याद नहीं रखने, ऑब्जेक्टिव वाले याद रख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव वालों को लास्ट का 5वां पॉइंट है वो याद रखना है। ठीक, इफ ए बी सी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर, डायरेक्ट लैटिस में ए बी सी हमने क्या थी, आपको याद होगा हल्की सी, ये हमने हमारे पास कोई लैटिस था तो ए बी सी ये होती थी, एक्स एक्सिस पे लेंथ, वाई एक्सिस पे लेंथ और जेड एक्सिस पे लेंथ। ठीक, तो ये ऑर्थोगोनल होती थी। सर ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल होता है लंब कोणीय एकक सदिश, ये यानी कि सब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए। जैसे मैं 3 ले आया, ये रे, ये तीनों एक दूसरे 90 डिग्री का कोण बना रहे, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप था, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, लंब कोणीय एकक सदिश, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड भी एक होता है। तो जैसे इसमें एबीसी है ना, ऐसी रेसिप्रोकल में हमें ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार एज्यूम करते हैं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एक्सिस पे, तो ये भी आपस में क्या होंगे, सब रेसिप्रोकल ही, मतलब ऑर्थोगोनल ही होंगे। तो हमने यही लिखा, इफ ए बी सी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर डायरेक्ट लैटिस में, तब ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार विल आल्सो बी ऑर्थोगोनल, किसमें? रेसिप्रोकल लैटिस में। बेसिक सी चीज है। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको याद रखना, आपको ये जो मैं 5वां पॉइंट बता रहा हूं, ये 5वां पॉइंट घोट के पी जाओ, पेपर में आना है, सुपर सुपर इंपोर्टेंट। 4 SC, SC आप जानते हैं, सिंबल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, द रेसिप्रोकल लैटिस, अगर आप इसका रेसिप्रोकल निकालते हो, क्या निकालते हो? रेसिप्रोकल निकालते हो, इज अगेन a SC।
वापिस से क्या मिलेगा, सिंपल क्यूबिक ही निकलेगा। अगर आप सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लेते हो तो वो वापिस से सिंपल क्यूबिक ही मिलता है, दिमाग में सेट कर लो। अगर हम फॉर बीसीसी, अगर हम बीसीसी की बात करें बॉडी सेंटर्ड की, तो इसका रेसिप्रोकल लैटिस क्या होगा, द रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक, इज एफसीसी। याद रखना, गलती नहीं करना, एससी का तो एससी होगा लेकिन बीसीसी का एफसीसी होगा। लेकिन अगर हम बात करें सर एफसीसी का कैसे होगा, फेस सेंटर्ड का, अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें, द रेसिप्रोकल लैटिस इज बीसीसी। सर ये रट्टा मारना नहीं, रट्टा नहीं मारना। कल हम क्या करेंगे, एससी का रेसिप्रोकल लैटिस निकाल के देखेंगे तो वो एससी मिलेगा, बीसीसी का निकाल के देखोगे तो वो एफसीसी मिलेगा, और एफसीसी का निकाल के देखोगे तो बीसीसी। सर हम कैसे देखेंगे, मैं निकलवाऊंगा, लेकिन आपको याद रखना होगा जैसे ए बी सी ये रेसिप्रोकल लैटिस है तो इनका फॉर्मूला होता है, जैसे आपके ए कैप बी कैप सी कैप या वेक्टर मान लो, ये आपके पास तीन क्या है, लेंथ है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। तो आपको रेसिप्रोकल लैटिस ए वेक्टर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी नहीं, आप ए वाला निकाल ले हो ना तो ए की जगह आएगा बी क्रॉस सी, और बाकी जो बचा वो सब ऐसे लिखा जाए, ठीक। ये फॉर्मूला, बी निकाल लोगे तो ऊपर सी क्रॉस से आ जाएगा, सी निकाल लोगे तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, कल इसे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आपको इसमें दिमाग खर्च नहीं करना। आशा करता हूं आपको रेसिप्रोकल लैटिस समझ में आया होगा। आपको केवल आज के लेक्चर में जिनका ऑब्जेक्टिव है ये वाली बात घोट के पी जानी है, ये जो मैं बता रहा हूं ये वाली, बाकी आपको याद नहीं रखनी है। चाहिए रेजर पे सेलेक्ट है, ये वाली बात आपको घोट के पी जानी है, बाकी आपको और भी कुछ याद नहीं रखना। मिलते हैं हमसे हम थोड़ी देर बाद ही आपकी दूसरी क्लास में, जिसमें हम आपसे 6th सेमेस्टर की दूसरी बुक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।